नमस्कार। श्री भाई जी पंचांग परिवार की ओर से मैं पंडित विनम्र मिश्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि इस वर्ष यानी 2025 में दीपावली का पर्व कब आ रहा है और किस दिन लक्ष्मी पूजन करने से और क्या क्या करने से लक्ष्मी पूजन के पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। उसी के साथ हम जानेंगे कि इस साल दीपावली और उससे जुड़े पर्व जैसे धनतेरस, रूप चौदस, गोवर्धन, भाई दूज, इन सब पे मुहूर्त क्या रहेंगे और किस वक्त किस कार्य को करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। तो आइए शुरू करते हैं। पिछले साल यानी 2024 में हमारे इस प्रकार के वीडियो बनाने के बाद भी कुछ लोगों ने 1 नवंबर 2024 को दीपावली बनाई थी। उन लोगों ने ऐसे वीडियो को देखने के बाद भी, सारे तथ्यों को जानने के बाद भी नहीं समझा कि दीपावली कब मनानी चाहिए। साल भर में वो लोग लक्ष्मी से वंचित रह गए हैं। अगर आप भी ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं तो उसे इस वर्ष ये वीडियो अवश्य भेजें ताकि वो वापस से सही समय पर दीपावली का पर्व मनाकर और लक्ष्मी पूजन करके अपने जीवन में लक्ष्मी वापस प्राप्त कर सके। दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन के पूर्ण फल की प्राप्ति के लिए हमें 3 योगों की आवश्यकता होती है, जिसमें पहला योग होता है लक्ष्मी पूजन एवं दीपदान के समय प्रदोष काल के समय अमावस्या का होना। इस वर्ष कार्तिक माह की अमावस्या 20 अक्टूबर 2025 सोमवार को देवा 3:13 से प्रारंभ होकर 21 अक्टूबर 2025 मंगलवार को देवा 4:48 तक रहेगी। दोनों ही दिन का प्रदोष काल शाम को 5:52 से रात में 8:16 तक रहेगा। ऐसे हम देख सकते हैं कि 21 अक्टूबर को तो प्रदोष काल में अमावस्या है ही नहीं। सिर्फ 20 अक्टूबर को 2025 पे कार्तिक माह की अमावस्या प्रदोष काल में आएगी। तो इससे ये शास्त्र सम्मत हो जाता है कि जो जातक 20 अक्टूबर 2025 को ही लक्ष्मी पूजन और दीपदान करेंगे उन्हीं को उसका फल प्राप्त होगा। दीपावली पे लक्ष्मी पूजन का फल प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी पूजन के बाद ये अति आवश्यक है कि रात्रि में यानी काल रात्रि में जागरण कर जप, हवन, पूजन, तर्पण, मार्जन या श्रद्धा पूर्वक भजन और पाठ किए जाए, क्योंकि दीपावली की रात्रि वर्ष में आने वाली 4 महारात्रियों में से एक काल रात्रि होती है। जो 4 महारात्रि होती है वो होती है महाशिवरात्रि की रात्रि, होली की रात्रि जिसे हम दारुण रात्रि के नाम से जानते हैं, जन्माष्टमी की रात्रि जिसे हम मोह रात्रियों के नाम से जानते हैं और दीपावली की रात्रि जिसे हम काल रात्रि के नाम से जानते हैं। इन सारी तिथियों के महारात्रि होने के लिए इनकी रात्रि में यानी निषेध काल में इन तिथियों का आना बहुत आवश्यक होता है। यानी दीपावली के दिन महारात्रि होने के लिए कार्तिक की अमावस्या उस दिन के निषेध काल में आनी चाहिए। अमावस्या तिथि तो आपको अभी तक ज्ञात होगी। अमावस्या तिथि 20 अक्टूबर 2025 को देवा 3:13 से प्रारंभ होकर 21 अक्टूबर 2025 को देवा 4:48 तक रहेगी। जो निश्चित काल है दोनों ही दिन वह रात्रि में 11:41 से प्रारंभ होकर रात्रि में 12:31 तक रहेगा। अगर निश्चित काल से भी देखें तो 21 तारीख की रात में अमावस्या नहीं रहेगी, 20 तारीख की रात में निश्चित काल में अमावस्या रहेगी। इसलिए 20 तारीख की रात में ही काल रात्रि का जागरण करना चाहिए। साथ ही साथ जो भक्त काली पूजन करते हैं उनके लिए भी निश्चित काल की रात्रि में ही काली पूजन होता है, यानी काली पूजन भी 20 तारीख की रात्रि में ही होना चाहिए। पुराणों के अनुसार दीपावली की काल रात्रि में लक्ष्मी जी अपने भक्तों को ढूंढने पृथ्वी पर आती है और अगर आप चाहते हैं कि आपको भी लक्ष्मी जी आकर ढूंढे तो आपको भी 20 तारीख को ही लक्ष्मी पूजन करके दीपदान करके रात्रि में जागरण करना होगा। अगर आप ऐसा करते हैं और भक्ति पूर्वक करते हैं तो लक्ष्मी जी अवश्य आके आपको ढूंढेगी। लक्ष्मी पूजन एवं दीपदान के बाद
और जागरण के बाद लक्ष्मी पूजन का दीपावली पर पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में अलक्ष्मी को घर से बाहर निकालना होता है। इस बार कार्तिक की अमावस्या 20 अक्टूबर 2025 सोमवार को देवा 3:13 से प्रारंभ होगी। 21 अक्टूबर 2025 मंगलवार को देवा 4:48 पर पूर्ण होगी। दोनों ही दिन का ब्रह्म मुहूर्त रात्रि में 4:44 से प्रारंभ होकर 5:32 तक रहेगा। अब हम ब्रह्म मुहूर्त के हिसाब से देखेंगे तो भी सिर्फ 20 तारीख की रात्रि में और 21 तारीख की सुबह वाला जो ब्रह्म मुहूर्त है वो ही अमावस्या की तिथि में रहेगा। जो 21 तारीख की रात में और 22 तारीख की सुबह वाला ब्रह्म मुहूर्त है वो अमावस्या की तिथि में नहीं रहेगा। इससे ये भी स्पष्ट हो जाता है कि अलक्ष्मी को घर से बाहर निकालने के लिए भी 20 तारीख की रात और 21 तारीख की सुबह का ब्रह्म मुहूर्त जो रहेगा वो ही सबसे सर्वश्रेष्ठ समय रहेगा। हम आशा करते हैं कि अब आपको पूर्णतः समझ में आ गया होगा कि अगर आपको इस वर्ष यानी 2025 में लक्ष्मी पूजन का पूर्ण फल चाहिए या शास्त्रोक्त फल चाहिए तो आप 20 तारीख की शाम को प्रदोष काल में दीपदान करेंगे, लक्ष्मी पूजन करेंगे। 20 अक्टूबर 2025 की ही रात को सोमवार को रात्रि में काल रात्रि का जागरण करेंगे। जो जातक काली पूजन करेंगे वो भी इसी दिन रात में काली पूजन करेंगे। इसके बाद रात्रि जागरण करके 20 तारीख की रात में यानी 21 तारीख की सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में घर से अलक्ष्मी को बाहर निकालेंगे। ऐसा करने से ही जो शास्त्र संवत श्री लक्ष्मी पूजन का फल है जो कि दीपावली के दिन करना चाहिए वो प्राप्त हो सकेगा। इसके अलावा अगर आप 21 तारीख की रात में ये सब करते हैं तो ना ही आपको लक्ष्मी पूजन का फल प्राप्त होगा और ना ही लक्ष्मी जी आपको ढूंढेगी। तो अगर आप भी चाहेंगे कि आपके जीवन में लक्ष्मी का अंबार हो, लक्ष्मी जी सदा आप पे आशीर्वाद और कृपा बरसाए और वो आपको आकर ढूंढे, तो आपको 20 तारीख को ही दीपावली का पूजन कर रात्रि में काल रात्रि का जागरण कर और ब्रह्म मुहूर्त में अलक्ष्मी को घर से बाहर करना चाहिए। अब हम बात करेंगे मुहूर्तों की। इस वर्ष कौन कौन से मुहूर्त आ रहे हैं। धनतेरस में, रूप चौदस में, दीपावली में, गोवर्धन में और भाई दूज में किन मुहूर्तों का हमें ध्यान रखना है, किन मुहूर्तों में क्या चीज करी जा सकती है। पुष्य नक्षत्र के बारे में भी बात करेंगे कि इस वर्ष पुष्य नक्षत्र कब आ रहा है और उसके मुहूर्त क्या आ रहे हैं। इस वर्ष धनतेरस का पर्व 18 अक्टूबर 2025 शनिवार को आ रहा है। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा होती है। साथ ही साथ हम इस दिन स्थिर और चलित धन का संग्रह भी कर सकते हैं। आने वाले दीपावली की पूजन के सामग्री संग्रह करने के लिए भी ये बहुत ही शुभ दिन है और साथ ही साथ इस दिन प्रदोष काल में हम यम के नाम से दीपदान भी कर सकते हैं। इस दिन धन्वंतरी पूजन के लिए जो शुभ मुहूर्त है वह प्रातः 7:45 से प्रारंभ होकर प्रातः 9:21 तक रहेगा। इसके साथ इस दिन अभिजीत मुहूर्त में देवा 11:42 से देवा 12:31 तक भी धन्वंतरी पूजन किया जा सकता है। इन मुहूर्तों में पूजन सामग्री एवं धन संग्रह भी किया जा सकता है। इसके अलावा इस दिन देवा 1:33 से शाम 4:27 तक एवं शाम को 5:54 से रात में 7:27 तक एवं रात में 9 बजे से लेकर रात्रि में 12:06 तक भी शुभ मुहूर्त रहेंगे। इन सभी मुहूर्तों में आप पूजन सामग्री एवं धन संग्रह कर सकते हैं। जो लोग ज्ञान के साधक हैं और ज्ञान मार्ग पे चल रहे हैं वह इस दिन प्रदोष काल में या शाम के मुहूर्त में यानी शाम को 5:54 से शाम को 7:27 के बीच में यम के नाम से एक दीपक अवश्य लगाएं। इस दीपक की लो दक्षिण दिशा की ओर रखें। ये दीपक नचिकेता को जो यमराज ने ज्ञान दिया था उसके प्रति लगाया जाता है। तो अगर आप भी जीवन में ज्ञान की प्राप्ति चाहते हैं या चाहते हैं कि आप ज्ञान मार्ग पे चल रहे हैं, आपका मार्ग सुलभ हो, तो इस दीपक को अवश्य लगाएं। जो जातक इन मुहूर्तों में वाहन ले रहे हैं उनके प्रथम गंतव्य की दिशा पूर्व रहेगी। इस वर्ष रूप चौदस 19 अक्टूबर
2025 रविवार को आ रही है। ये दिन भी पूजन सामग्री एवं धन संग्रह के लिए अति शुभ माना गया है। इस दिन के मुहूर्त प्रातः 9:12 से प्रारंभ होकर दिवा 12:06 तक एवं दिवा 1:32 से प्रारंभ होकर दिवा 2:59 तक एवं शाम को 5:53 से प्रारंभ होकर रात्रि 8:59 तक शुभ मुहूर्त रहेंगे। इस दिन अगर आप वाहन ले रहे हैं तो प्रथम गंतव्य की दिशा दक्षिण रहेगी। यह दिन भी वाहन लेने हेतु बहुत शुभदायी और बहुत लाभदायी रहेगा। इस दिन दिवा 2:04 से रात्रि 2:38 तक भद्रा रहेगी, परंतु उसका निवास पाताल में रहेगा। यहाँ भूलोक यानी पृथ्वी पर उसका कोई असर नहीं रहेगा। अगर आप ये वीडियो पाताल से देख रहे हैं तो भद्रा काल में कुछ अशुभ कार्य ना करें, और अगर आप भूलोक से देख रहे हैं यानी पृथ्वी से देख रहे हैं तो आपको भद्रा की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम बात करते हैं हमारे प्रमुख मुहूर्तों की, यानी लक्ष्मी पूजन एवं गादी बिछाने के मुहूर्तों की। अगर आप ये वीडियो शुरू से ध्यानपूर्वक देख रहे हैं तो अभी तक आप ये चीज समझ चुके होंगे। इस वर्ष लक्ष्मी पूजन के पूर्ण फल प्राप्ति के लिए आपको लक्ष्मी पूजन 20 अक्टूबर 2025 सोमवार को करना चाहिए। इस दिन के मुहूर्त अब हम जानते हैं। 20 अक्टूबर 2025 सोमवार को प्रातः 9:13 से दिवा 10:42 तक एवं 11:42 से दिवा 12:30 तक गादी बिछाने के लिए शुभ मुहूर्त रहेगा। घर एवं प्रतिष्ठानों पे लक्ष्मी पूजन हेतु इस दिन शुभ मुहूर्त दिवा 2:35 से प्रारंभ होकर रात्रि 9:22 तक रहेगा। ये मुहूर्त कई सूक्ष्म मुहूर्तों से मिलकर बना हुआ है, जिन सभी की जानकारी आपको हमारे स्क्रीन पर दिख जाएगी। इसके पहले भी और इसके बाद भी जो मुहूर्त हमने सूक्ष्म मुहूर्तों से मिलकर बोले हैं, उनकी सबकी जानकारियां आपको हमारी स्क्रीन पे दी गई है और आगे भी दी जाती रहेगी। इसके बाद रात्रि में जो जातक काली पूजन करते हैं और रात्रि जागरण चालू करेंगे, उनके लिए शुभ मुहूर्त रात में 10:32 से प्रारंभ होकर रात्रि में 12:06 तक रहेगा। इस मुहूर्त में आप लक्ष्मी पूजन, काली पूजन कर सकते हैं, वहीं काल रात्रि का जागरण भी आरंभ कर सकते हैं। इसके बाद रात्रि में 1:39 से रात्रि में 4:46 तक भी शुभ मुहूर्त रहेगा। इस मुहूर्त में भी आप लक्ष्मी पूजन, काली पूजन एवं रात्रि जागरण का आरंभ कर सकते हैं। रात्रि जागरण के बाद अलक्ष्मी को घर से बाहर निकालने के लिए जो ब्रह्म मुहूर्त रहेगा वह रात्रि में 4:44 से प्रारंभ होकर प्रातः 5:32 तक रहेगा। इस मुहूर्त में अपने पूरे घर का झाड़ू लगाकर अपना सारा कचरा घर के बाहर एक जगह इकट्ठा कर घर से अगर थोड़ा दक्षिण की ओर हो तो ज्यादा अच्छा है, उस पर एक तेल का दीपक लगाएंगे और उस कूड़े से, उस दीपक से ये प्रार्थना करेंगे कि भाग दलिद्दर लक्ष्मी आई। ऐसी प्रार्थना 3 बार करेंगे और ऐसा करने से अलक्ष्मी आपके घर से साल भर दूर रहेगी। यदि आप इन दिए हुए मुहूर्तों में, यानी जो मुहूर्त दिए गए हैं उन्हीं में लक्ष्मी पूजन एवं दीपदान करेंगे, रात्रि के दिए हुए मुहूर्तों में काल रात्रि का जागरण करेंगे और ब्रह्म मुहूर्त में अलक्ष्मी को घर से बाहर निकालेंगे, तभी आपको दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन का पूर्ण फल या शास्त्रोक्त फल जो है वो प्राप्त होगा। लक्ष्मी जी भी इसी रात में अपने भक्तों को ढूंढने पृथ्वी पे आएगी, तो अगर आप उन्हें इसी रात में श्रद्धा पूर्वक पूजन या हवन या जप या किसी भी तरीके से भक्ति पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक उनकी भक्ति में लीन जागरण करते मिलते हैं तो आपसे प्रसन्न होकर वो आपको आशीर्वाद देगी। 21 अक्टूबर 2025 यानी मंगलवार अमावस्या के दिन दुकान खोलने का मुहूर्त नहीं रहेगा, परंतु अगर आपने पितृपक्ष में आपके पितरों के निमित्त पिंडदान या श्राद्ध तर्पण नहीं किए हैं या आप किसी वश नहीं कर पाए हैं तो ये दिन आपके लिए आखिरी समय रहेगा। इस वर्ष के लिए कार्तिक के अमावस्या के दिन तक पितृ अपने
घरों पर आकर एक आखिरी बार रास्ता देखते हैं। अगर उन्हें श्राद्ध पक्ष में भोजन ना मिला हो या जल ना मिला हो और वो तृप्त ना हो तो वह कार्तिक की अमावस्या के दिन भी एक बार आकर यह आस लगाते हैं कि काश हमें हमारे वंशज आज के दिन हमें थोड़ा भोजन या जल दे दें ताकि हम चाहते हुए भूखे ना जाएं। तो आप इस वर्ष अगर श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध तर्पण पिंडदान आदि करने से चूक गए हैं तो कार्तिक की अमावस्या पे यानी 21 अक्टूबर 2025 मंगलवार को अपने पितरों के निमित्त अवश्य श्राद्ध तर्पण पिंडदान आदि करें। गाय को चारा खिलाएं और पितृ स्तोत्र के पाठ का श्रवण जरूर करें। अगर आप दीपावली पे पटाखे फोड़ना चाहते हैं या आतिशबाजी करना चाहते हैं तो उसके पात्रता भी आपको तभी होती है जब आप आपके पितृ को संतृप्त कर चुके हों, क्योंकि जो हम आतिशबाजी करते हैं वह इसलिए करते हैं कि हम हमारे पितरों को इस लोक से यानी भूलोक से अंतरिक्ष की ओर और स्वर्ग की ओर का रास्ता दिखा सके। तो अगर आपके पितरों को आपने इस वर्ष तृप्त किया है तो आप 20 अक्टूबर 2025 को दीपावली की पूजन करने के पश्चात आतिशबाजियां कर सकते हैं। परंतु अगर आपने अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध में पिंडदान तर्पण या श्राद्ध वगैरह आदि नहीं करे हैं तो आपको कार्तिक की अमावस्या के दिन श्राद्ध तर्पण आदि करने के बाद ही आतिशबाजी एवं पटाखे फोड़ने चाहिए। कार्तिक की अमावस्या पे आतिशबाजी अपने पितरों को इस भूलोक से उनके धाम में यानी स्वर्ग में रास्ता दिखाने का एक जरिया होता है, क्योंकि वो इस दिन शाम वापिस अपने लोक लौट जाते हैं और जैसे ही देव उठनी पे भगवान विष्णु के उठने का समय हो जाता है वैसे ही उसी दिन पितरों के वापस अपने धाम को लौटकर सोने का समय हो जाता है। दुकान खोलने के मुहूर्त इस वर्ष 22 अक्टूबर 2025 बुधवार से रहेंगे। जातक प्रातः 6:20 से प्रातः 9:10 तक अपने दुकान को खोल सकते हैं एवं इस समय में गोवर्धन के लिए गोबर को संग्रह करके रख सकते हैं। जो जातक दिन में गोवर्धन की पूजा करते हैं वह इस समय में गोवर्धन को बना भी सकते हैं। देवा 10:35 से देवा 12 बजे के बीच में दुकानें खोली जा सकती है, गोवर्धन बनाए जा सकते हैं एवं उनकी पूजा भी करी जा सकती है। अन्नकूट का भोग भी इस समय में लगाया जा सकता है। देवा 4:15 से शाम को 5:51 तक गोवर्धन बनाकर उनकी पूजा करी जा सकती है। इसके बाद शाम को 7:15 से रात्रि में 10:25 तक भी गोवर्धन की पूजा करी जा सकती है एवं अन्नकूट का भोग लगाया जा सकता है। 23 अक्टूबर 2025 गुरुवार को भाई दूज एवं यम द्वितीया का पर्व आ रहा है। इस दिन भाई दूज के लिए मुहूर्त प्रातः 6:21 से प्रारंभ होकर प्रातः 7:45 तक रहेगा। इसके अलावा देवा 12 बजे से देवा 1:25 तक भी भाइयों को टीके किए जा सकते हैं। देवा 4:15 से प्रारंभ होकर शाम को 7:15 तक भी भाई दूज के लिए अच्छा मुहूर्त रहेगा। इसी मुहूर्त में प्रदोष काल होने से यम के दीपक लगाए जाएंगे। ये यम का दीपक बहनें अपने भाइयों की रक्षा के लिए लगाती है और परिवारजन अपने परिवार की खुशहाली के लिए और रक्षा के लिए लगाते हैं। ये यम का दीपक घर के चौखट के बाहर हल्का सा दक्षिण की ओर एक चौमुखी दीपक लगता है। चौमुखी दीपक आटे का बना हो तो बहुत अच्छा है, मिट्टी के दीपक का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। एक चौमुखे तेल के दीपक को अपने दरवाजे के बाहर चौखट के बाहर दक्षिण की ओर लगाएं। ये दीपक शाम को लगेगा। जिन घरों में यम द्वितीया के दिन यम का दीपक लगता है उन घरों में अकाल मृत्यु नहीं होती है। जब यम का दीपक घर के बाहर लगा हुआ हो तो उस समय थोड़े समय के लिए ही सही घर में जितने लोग रहते हैं एक बार उस घर में अवश्य प्रवेश करें या उस घर में रहें। अब हम बात करते हैं पुष्य नक्षत्र की। इस वर्ष दीपावली के पहले जो पुष्य नक्षत्र आ रहा है वह 14 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 15 अक्टूबर तक रहेगा। 14 अक्टूबर 2025 मंगलवार को शाम को 5:23 से पुष्य नक्षत्र प्रारंभ होकर 15 अक्टूबर 2025 बुधवार को देवा 4:45 तक रहेगा। पुष्य नक्षत्र में आप धन का संग्रह कर सकते हैं,
वाहन आदि खरीद सकते हैं। इसके अलावा आने वाली दीपावली के लक्ष्मी पूजन की सामग्री का भी संग्रह कर सकते हैं। पुष्य नक्षत्र में आने वाले जो मुहूर्त हैं वो इस प्रकार रहेंगे। 14 अक्टूबर 2025 मंगलवार को रात में 7:20 से प्रारंभ होकर रात्रि 8:54 तक शुभ मुहूर्त रहेगा। इसके बाद रात्रि में 10:28 से प्रारंभ होकर रात्रि में 1:35 तक के लिए शुभ मुहूर्त रहेगा। अगले दिन यानी 15 अक्टूबर 2025 बुधवार को बुद्ध पुष्य का पर्व मनाया जाएगा। बुद्ध पुष्य वाले दिन प्रातः 6:17 से प्रातः 9:09 तक शुभ मुहूर्त रहेगा। इसके बाद दिवा 10:35 से दिवा 12:01 तक शुभ मुहूर्त रहेगा और इसके बाद दिवा 4:19 से प्रारंभ होकर पुष्य नक्षत्र के साथ ही दिवा 4:45 पे मुहूर्त का अंत होगा। जो जातक पुष्य नक्षत्र में वाहन खरीद रहे हैं उनके प्रथम गंतव्य की दिशा उत्तर रहेगी। इस पूरे वीडियो में जब भी प्रथम गंतव्य की दिशा बताई गई है तो वह दिशा है जहां से आप वाहन लेने के बाद पहली बार रुकेंगे, ना कि वह दिशा जहां से आप वाहन लेने के बाद पहली बार जाएंगे। इन मुहूर्तों के साथ हमारा ये वीडियो यहीं पे पूर्ण होता है। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो और ये प्रस्तुति पसंद आई होगी। अगर आपको इन मुहूर्तों से, इन तिथियों से, दीपावली के पर्व से लेकर कोई भी प्रश्न है तो आप हमसे कमेंट में उसे पूछ सकते हैं। अगर आप आपके शहर का नाम कमेंट में टाइप करते हैं तो हम आपको आपके शहर के हिसाब से मुहूर्त भेज देंगे, क्योंकि ये सारे मुहूर्त हरदा शहर के हिसाब से निकाले गए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक अवश्य करें। अगर आप उन लोगों को जानते हैं जिन्होंने पिछले साल दीपावली गलत तारीख को बनाई थी, या जिन लोगों ने पूर्ण तरीके से दीपावली ना बनाई हो और उस कारण से उन्हें लक्ष्मी पूजन के पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं हुई हो, तो उन्हें ये वीडियो जरूर शेयर करें, क्योंकि आपके शेयर से अगर उनका भला होता है तो उसका कुछ परसेंटेज आपको भी मिलेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।